चलिए, लिसन वेरी अटेंटिवली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गॉट इट ना? ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस 9th क्लास के बैच में आपका चल रहा है रेखाएं तथा कोण, और प्रश्न संख्या हमने 1 से लेकर 2 तक हमने कर दिया था इस एक्सरसाइज के लिए। अब तुम्हारा 3 का जो है ना ये सवाल है, जो कि काफ़ी ही आसान है, और ध्यान से देखोगे कुछ भी भारी लगने वाला नहीं है, और आराम से तुमसे बन जाएगा। इधर घसक के बैठ जाए, है ना, थोड़ा सा दिमाग दिमाग का अप्लाई करना है। जब गर्मी है ना, इधर घसक जाओ ये बबुआ, उस पर से गर्मी है तो थोड़ा पैर से बैठना है ना। क्या जरूरी है चिपक के बैठने का? उस पर 5-5 बैठ गया, 6-6 बैठ गया, बताओ। वहाँ पीछे जगह है ना, पंखा लगा हुआ है, वहाँ जाके बैठ सकते हो। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी रखना चाहिए अपना अपना, है। चलो देखो, तो सवाल रीड कर दे रहे हैं। कह रहा है कि आकृति 6.41 में यदि ए बी समानांतर डी ई, एंगल ए बी ए सी बराबर 35 डिग्री और डी सी डी ई बराबर 53 डिग्री, तो एंगल डी सी ई ज्ञात है। ध्यान से देखने का प्रयास करोगे बच्चे, बेहद ही आसान सवाल है। यहाँ देखो, मेरा जहाँ जहाँ उंगली जाएगा वहाँ वहाँ जाने का प्रयास करोगे। तथा ए बी डी ई के समानांतर है। ए बी जो है ना डी ई के समानांतर है, ठीक है ना? डी के समानांतर तक कहता है बी ए सी। देखो यहाँ का कैसे लिखल है, बी ए सी। ये एंगल के बारे में कहा जा रहा है, ये 35 डिग्री। जो भी एंगल को लिखा जाता है वह बिंदु जो है ना रहना चाहिए बीच में। कहाँ रहना चाहिए? देखो यहाँ देखो, सी डी ई, क्या बच्चे? सी डी ई। ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। तो कह रहा है कि डी ई सी ज्ञात कीजिए। देखो डी ई सी ज्ञात, ये एंगल ज्ञात करने के लिए कहा है। बात समझ में आ रहा ना? तो ये एंगल ज्ञात करने के लिए कहा है, सॉरी, डी ई डी सी ई, डी सी, ये वाली एंगल का है ज्ञात करने के लिए। ये समझ में आ रहा है ना बात? देखो कितने आसान तरीके से ये सवाल बन जाएगा। चूंकि लिखेंगे, चूंकि ए बी समानांतर, देखो ए बी समानांतर किसके है? डी सी के है। तो हम जानते हैं डी ई के है। किसके है बच्चे? सारे बच्चे को जानना ये जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि समानांतर जब दो रेखाएं हो जाती है, ध्यान से समझो, यहाँ कॉन्सेप्ट है ये समानांतर रेखाएं हैं। तो ये देखो इसका तिर्यक, ये देखो इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं बच्चे? तिर्यक। अब इसका एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाता है। जितना डिग्री का ये होगा उतना ही डिग्री का ये होगा। अब फिर इसका एकांतर कोण ये होगा, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ लगा देते हैं एकांतर कोण। तो जब ये दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर है, तो जितना ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ई, एकांतर कोण से। एकांतर कोण लिख देगा तो एग्जामिनर सीधे समझ जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, जब एंगल दिया है, एंगल ए बराबर तुम्हारा दिया है 35 डिग्री, तो एंगल ई बराबर भी हो जाएगा 35 डिग्री। होगा क्या होगा? ये निकल गया 35 डिग्री। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब यहाँ से हम जानते हैं कि 2 कोण दिया हुआ तो तीसरा निकल जाएगा अपने। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो पीछे जो बैठी है लड़की, उसको समझ में नहीं आ रहा, हमको लग रहा है वो बैठी टाइट होके बैठे, एकदम सीधा होके। यहाँ बोर्ड पर ध्यान रहना चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है ना? तब देखो जरा सा, त्रिभुज, इस त्रिभुज में चल रही है वाले त्रिभुज, है ना? तो एंगल देखो, एंगल डी प्लस एंगल ई। अच्छा, इसका नाम लिखेगा ब्रॉड फॉर्म में तो वैसे भी लिख सकते हैं, एंगल डी। इसमें एक ही एंगल है, यहाँ देखो 2 को बट गया ना, तो उसको जो है ना दर्शा के लिखना पड़ेगा जिस एंगल के बारे में लिख रहे हो। अब एंगल सी को कैसे लिखेंगे? इसके फॉर्मेट में लिख दो, डी सी ई, डी सी ई। कोई दिक्कत को बच्चा को? डी सी ई बराबर कितना हो जाएगा? 100। अब देखो डी का मान कितना है? 53, और इसका मान कितना है? 35। एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8, 5 3 8, 88 हो जाएगा। एंगल
DC DC बराबर 180 डिग्री। और यहाँ हो जाएगा DCE बराबर 180 माइनस 88 होगा ना बच्चे। DCE बराबर, अब इसमें से ये घटेगा है ना, तो 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो 17 में से 8 गया 9 होगा बच्चे। तो देखो आंसर तुम्हारा मिल गया होगा, यही तुम्हारा बनाना था है ना, इसका मान 92 डिग्री, यही हो गया तुम्हारा उत्तर है आंसर क्या। आइए प्रश्न संख्या आपका ये हो जाएगा 4 ना बच्चे, 4 कर लेंगे आप, और 4 नंबर के प्रश्न को आप रीड करोगे। कह रहा है कि आकृति 6.42 में यदि रेखा PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित होती है कि एंगल PRT बराबर 40 और RPT बराबर 95 और TSQ बराबर 75, तो SQT ज्ञात करें। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, अभी लिखना नहीं कोई बच्चा, न तो समझ में नहीं आएगा, पहले सीखने का प्रयास। देखो जो भी रहता है ना, बीच में रहता है ना, वही एंगल दिया हुआ रहता है ना। क्या कहा ज्ञात करने के लिए बच्चे बोलेंगे? SQT बराबर 1। ध्यान से जग के बैठे जो क्लास में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लास में जब बनाने लगे तो सीरियसली देखना है, समझ में आ रहा ना, तब तुम्हें समझ में आएगी बात। चलो देखो, बहुत इतने अच्छे ढंग से बताते हैं, यदि नहीं समझा तो फिर बेकार हो जाएगा। चलो देखो एंगल P, देखो यहाँ PRT क्या रे बच्चे, तो देखो R है बीच में, तो देखो PRT ये एंगल दिया है। अब बीच में क्या है, P है, इसका मतलब P एंगल दिया है, तो देखो यहाँ से लिखेंगे तब नहीं बीच में जाएगा, चाहे इधर से आ जाओ TPR लिखेगा, चाहे RPT लिखेगा, तब बीच में जाएगा। तो चलो देखो, तो समझ में आ गया, ये है 95 डिग्री। अब देखो ये क्या है तुम्हारा 75 डिग्री, तो SQT का ज्ञात करने के लिए क्या, तो देखो S, यहाँ S है क्या, SQT ये एंगल का है ज्ञात करने के लिए, ये बबुआ समझ में आ रहा ना। अब देखो क्या हम लोग इसमें चाल चलेंगे कि ये तुम्हारा सवाल बन के रेडी हो जाएगा। पीछे वाले बच्चे साइलेंस रहे और सीरियसली देखने का प्रयास करें। मैंने दो बार तुमको हिदायत कर दिया है, अब तीसरी बार जो होगा वो तू समझेगा है ना, इसलिए सिंसियर नहीं रहते हो, समझ में नहीं आता है। केवल उतार लेने से कुछ नहीं होने वाला है, उतार के जाओगे क्या हो जाएगा, कुछ होगा क्या। तो चलो देखो, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, तो 2 एंगल दिया है, हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे। अब तीसरा एंगल निकल गया, ये एंगल निकल जाएगा, और इसका समूह कोण ये है तो ये निकल जाएगा। फिर 2 कोण दिया है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री, ये निकल जाएगा, बस सवाल बन जाएगा, है कि नहीं। चलो देखो समझने का प्रयास करो, लिखेंगे त्रिभुज PTR, क्या रे बच्चे, PTR में कोई बच्चा को दिक्कत, इसमें देख रहे हैं R में एंगल P प्लस एंगल R, प्लस एंगल इसको लिखेंगे PTR, क्या लिखेंगे, PTR बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत, तीनों कोनों का योग लिख देंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। देखो P का वैल्यू कितना दिया बच्चे, 95, R का मान कितना है 40। अब देखो एंगल PTR हमें ज्ञात करना है, 180 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 और 9 4 13 प्लस एंगल PT बराबर 180, तब P बराबर 180 माइनस 135, P बराबर, अब इससे घट जाएगा तब 5 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, 1 में से 1 गया 30। अब देखो ये एंगल हम निकाले हैं 45 डिग्री, ये कितना हो गया बच्चे। अब सम्मुख कोण के कारण
सम्मुख कोण बताए थे इससे पहले कि सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर। ये बात बताए हैं। तो देखो पी टी आर, पी टी चाहे आर टी पी, कोई दिक्कत। ये होता है एंगल पी टी आर, इसका सम्मुख कोण ये है ना, ये है ना, तो इसको लिखेंगे क्यू टी एस, या चाहिए एस टी क्यू, क्या लिखेंगे, एंगल एस क्यू टी बराबर हो जाएगा एस टी क्यू, एस टी क्यू बराबर हो जाएगा ना। तो देखो जरा सा, इसीलिए बच्चे ये क्या हो जाएगा जानता है, यहाँ हो जाएगा एस टी क्यू बराबर कितना, 45 डिग्री, ये हो जाएगा ना 45, 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम फिर लगा देते हैं त्रिभुज, त्रिभुज देखो त्रिभुज किस में, देखो यहाँ टी क्यू एस, क्या रे, टी क्यू एस में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल तुम्हारा जो है ना टी टी एस क्यू, क्या रे बच्चे, टी एस क्यू, अब प्लस जो निकालना है उसको लिखो, देखो एस क्यू टी, एस क्यू टी उसी फॉर्मेट में लिख दो, एस क्यू टी बराबर 100, तीनों कोनों का योग न रे, यही बात यहाँ लिख देगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, समझ रहा है। अब देखो इसका वैल्यू कितना दिल है, 45। बहुत बच्चा इसका मतलब नहीं समझ रहा है, नहीं आवाज आ रहा है, नहीं समझ रहा है, तब नहीं बोल रहा है। देखो यहाँ 45 हो जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू कितना दिल है, 75, क्यू निकालना है, एस क्यू टी बराबर 100, ये दोनों को जोड़ेंगे 5 5 7 4 11 1 प्लस एस क्यू टी बराबर 100, एंगल एस क्यू टी बराबर 180 या माइनस 120, एस क्यू टी बराबर देखो जरा सा, इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री है आंसर। क्या यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या आप देखते हैं 5 है ना, चलो यहाँ 5 कर लेंगे। चलो देखो बच्चे, इसके बाद सेकेंड लास्ट बच जा रहा है, लेकिन टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल तुम्हें इजी लगेगा, बेहद आसान लगेगा, समझ जाओगे आसान तरीके से और सीखने का भी प्रयास करो, है कि नहीं। लेकिन पीछे बच्चे बैठे हैं, उसका ध्यान कहीं और रहता है, छटपट करते रहता है, इधर उधर करते रहता है, इसलिए समझ में नहीं आता होगा। ध्यान से देखेगा यहाँ तब ना समझ में आएगा, पूछेगा तब ना होगा। चलो यहाँ देखो, करते हैं सवाल को, देखो क्या क्या दिया है। कहता है कि पी क्यू ये है ना, पी एस के समानांतर है, पी क्यू यही ना रे बच्चे, पी क्यू जो है किसके, पी एस के समानांतर है, पी एस पर लंब है, पी क्यू जो है ना पी एस पर लंब है, देख रहा है 90 डिग्री, मतलब लंब का मतलब क्या, 90 डिग्री। आप कहता है पी क्यू समानांतर एस आर है, मतलब ये और ये समानांतर है ना बच्चे, तो समानांतर है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। तो चलो देखो लिखेंगे, चूंकि ध्यान से देखेंगे, चूंकि पी क्यू समानांतर किसके है, एस आर, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। तिर्यक रेखा ये बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो देखो जरा समझो, तो यहाँ हमें एक्स वाई का मान निकालना है, किसका, ये सवाल तो इतना आसान है कि कहने का वर्णन नहीं है, उतना आसान है ये सवाल, है ना। तो चलो देखो इसका, देखो एक का आंसर होगा 28, वाई का मान 28 है, देखो होगा ही होगा। चलो देखो तो लिखते हैं, ये जो है ना समानांतर है, ये दोनों समानांतर है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। ये तिर्यक छेदी रेखा होगा ना बच्चे, हाँ। तो देखो जरा सा लिखेंगे 28, देखो एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर ये बराबर हो जाएगा किसके, जानते हो बच्चे, ये y जो है तुम्हारा दिया हुआ इसके बराबर है। देखो यहाँ एस क्यू आर
तो इसका एकांतर कोण ये ना होगा, एस क्यू आर, एस क्यू आर क्या रे बच्चे, क्यू एस पी लिख देते हैं क्या, क्यू एस, क्यू एस एकांतर कोण, एकांतर कौन, कोई बच्चा को दिक्कत, तो इसीलिए बच्चे तुम्हारा हो जाएगा कि एस क्यू आर, एस क्यू आर ये कितना डिग्री, 28 डिग्री। तो इसीलिए ये कितना डिग्री हो जाएगा, 28 डिग्री, ये 28 तो ये हो 28 एकांतर कोण के कारण। तो इसीलिए क्यू एस पी बराबर कितना 28, इसको y नाम दिया है तो ये हो जाएगा 28। एक आंसर आया है, होगा ही होगा। y का मान किसका मान का है निकालने के लिए, चलो देखो समझो, नहीं है क्या, y का मान कितना दिया है, 37 और 53, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो अगर ये जा रहा है इससे, है ना, तो जा रहा है तो इसके समानांतर ये है, तो इसका अंतर एकांतर कोण तो यही होगा। तो देखो यहाँ समझो ये कैसे है, और चलो देखने का प्रयास करो बच्चे। इस सवाल को आप क्या करो, बहिष्कोण है ना बच्चे, तो हम जानते हैं कि बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के, ये बात समझते हो ना सारे बच्चे, बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं। तो यहाँ जो निकालना है हमें y निकालना है, क्या निकालना है, y, फिर हमें क्या निकालना है, x निकालना है, क्या निकालना बच्चे, x निकालना है। तो बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं क्या, और ऐसा जो दिया है नहीं ऐसा, इसका मतलब हुआ 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री। अब देखो यहाँ हम ये समझा रहे थे तुम लोगों को कि ये तिर्यक रेखा हो जाए, ध्यान से समझ रहे हो क्या, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा ना, तो जितना ये कोण होगा उतना ही x का मान होगा, है ना। तो पहले बहिष्कोण वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लिखेंगे चूंकि बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। कोई बच्चा को दिक्कत, तो देखो एंगल, ये देखो क्यू आर टी, क्या रे बच्चे, क्यू आर टी, क्यू आर यहाँ दिया भी है, बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल को लिखेंगे कैसे लिखेंगे बता तो ही लोग, 28 देखो लिखल है एस क्यू आर, क्या रे बच्चे, एस क्यू आर प्लस ये एंगल को लिखेंगे क्यू एस आर, क्या रे, क्यू एस आर। तो बच्चा को दिक्कत, एक का मान है 65 देन, और एक का मान कितना है देन 28, अब प्लस एंगल क्यू एस आर हो जाएगा, अब इधर लाएंगे 65 माइनस 28 बराबर एंगल क्यू एस आर हो जाएगा बच्चे, 15 में से 8 गया 7, यहाँ हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 37 डिग्री आ गया, क्यू एस आर, क्यू एस आर। देखो जरा सा, तो चूंकि देखो यहाँ चूंकि दिया है पी क्यू समानांतर है एस आर के, इसीलिए क्या हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से देखो जरा सा बच्चे, देख रहे हो क्या, एंगल जो है ना क्यू एस आर, क्यू एस आर ये बराबर हो जाएंगे किसके, एक्स के, किसके, एंगल एक्स के, इसीलिए एक्स बराबर तुम्हारा कितना डिग्री हो जाएगा 37 डिग्री। कोई बच्चा को दिक्कत, ये निकल गया कितना 37। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, अब त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस में, किसमें रे, पी क्यू एस में, पी क्यू एस में त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, तो y प्लस एक्स प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। अब देखो y, इसका मान कितना है
37, 180 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 7, 9 3 12 बराबर 180, y बराबर 180 या माइनस 127, y का मान देखो, इसमें से ही घटेगा 3 हो जाएगा, 6 में से 2 गया, सॉरी यहाँ हो जाएगा कितना रे बच्चे, 7 में से 2 जाएगा 5 है आंसर रे 53 डिग्री और कितना 37 डिग्री, यही तुम्हारा हो गया उत्तर।